अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे होटल जैसी बीन्स मटर आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने आधा कप हरा धनिया, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 कली लहसुन की, 1 टमाटर, 1 छोटी प्याज और 3 हरी मिर्च ले ली है। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो हम एक मिक्सर जार में ये सभी चीज़ें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन की कली, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज के टुकड़े, छोटी सी प्याज मैंने ली है, साथ में एक मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ, लहसुन की कली और अदरक हम डाल देंगे इसमें और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब हम एक पतीली गरम करने रखेंगे और पतीली में हम ऐड करेंगे तेल। जिस तरह से आपको पता है रेस्टोरेंट में तेल ज़्यादा यूज़ किया जाता है तरी के लिए, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे तेल लगभग 2 टेबलस्पून और तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज कटी हुई। तो यहाँ पर मैंने प्याज ले ली है एक छोटी, जो मैंने आधी पीसने में ऐड की थी और आधी इस तरह से कट कर ली थी। तो प्याज को हम भून लेंगे लाइट गोल्डन कलर आने तक। तो ये देखिए प्याज को भी लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब हम तेल में सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू ले लिया है एक मीडियम साइज़ का, जिसे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, बीन्स के भी छोटे टुकड़े कर लिए हैं और मटर ले लिया है आधा कप। तो ये सभी चीज़ें हम ऐड कर देंगे पतीली में। यहाँ पर मैंने बीन्स ली है 100 ग्राम, जिसे कट कर लिया है छोटे टुकड़ों में। तो अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे लगभग 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। तो ये 2 मिनट तक मैंने सब्जियों को भून लिया है तेल में और 2 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाला ग्राइंड कर लिया था, वो मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे भूनेंगे 1 मिनट के लिए। और ये देखिए 1 मिनट तक मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले और नमक। तो नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। तो सभी पाउडर मसाले और नमक हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे तेल छूटने तक। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिक्सर का ही बचा हुआ मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से मसाला भून जाए और नीचे लगे भी ना। तो अब हम इसे भूनेंगे जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता। मसाले और सब्जियों को हम जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए इसी तरह से हम भूनते रहेंगे जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता। ये देखिए तेल सेपरेट होने लगा है, मतलब हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून गया है। तो अब हम इसे ढक कर रख देंगे कुछ देर के लिए ताकि अच्छी तरह से तेल और रिलीज़ हो जाए और मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हम रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से अब सब्जियां जो है वो भुन गई है। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पर रखा था ताकि मसाला नीचे लगे भी ना और तेल भी पूरा सेपरेट हो जाए। अब हाई फ्लेम पर आधा मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो हम कड़ी पत्ता इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे अब पानी। तो यहाँ पर आधा ग्लास जितना हम बस पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें एकदम गाढ़ी ग्रेवी चाहिए, पतली ग्रेवी नहीं चाहिए जिस तरह से रेस्टोरेंट में होती है। तो यहाँ पर हम पानी को कर लेंगे मिक्स और अब हम इसे फिर से ढक कर रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर जब तक कि सब्जियाँ गलनी चाहती, लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने रखा था सब्जियां गलने के लिए। हमने पहले भी अच्छे से भुना था और लो फ्लेम पर रखा था और सब्जियों को हमने बारीक कट कर दिया है। तो ये सब्जियां देखिए अभी अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट में गल जाएगी। तो मैं आपको तोड़ के बता देती हूँ आलू। ये देखिए आलू अच्छी तरह से गल गए हैं और मटर और बीन्स भी। और ये हमारी गाढ़ी ग्रेवी भी तैयार है जिस तरह से रेस्टोरेंट में मिलती है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेंगे।
तो इसी तरह से आप ये सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है, जो व्यूअर्स रिक्वेस्ट भी थी, तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मैंने गार्निश कर लिया है इसे हरे धनिए के साथ। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।